अब देखो, जिस दिन से गेम चल नहीं रहा है, ट्विटर पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, हर एक जगह पे, फेसबुक भी चलाता है क्या कोई, मतलब कि जहाँ पे भी तुम देख लो, मीम देखो, क्या देखो भाई, फ्री फायर बैन, फ्री फायर बैन, फ्री फायर बैन हो गया बैन, यार बस करो भाई। लेकिन उससे पहले 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 एक मिनट रुक जाओ ज़रा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक, मतलब कि मेरे पास माइक नहीं है, मैं फ़ोन की ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर ऐसे टुरट टुरट की कुछ, मतलब कि उल्टी सीधी आवाज़ें आ रही होंगी आगे पीछे की, तो उनको इग्नोर कर देना। अब से बात करते हैं कि फ्री फायर क्या एक्चुअली बैन हो गया है। हाँ भाई, बैन हो गया है। तुम कह रहे हो कि पागल है क्या, बैन तो हो गया है, लेकिन फ्री फायर मैक्स अभी हमारे प्ले स्टोर पे है। जस्ट प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर से हट गया है, लेकिन प्ले स्टोर पे है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्ले स्टोर से ये भी हट जाएगा, और मैं बताता हूँ कि एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है। हाँ, मैं उसकी तरह नहीं बोल रहा हूँ जैसे, क्या यार, मैं इसकी वीडियो देख रहा था, यार क्या नाम है उसका, लोकेश गेमर की। भाई बंदा बोल रहा है कि तुम वीपीएन लगा के चला लो। यार वीपीएन लगा के चलाना, इसका मतलब कि तुम इलीगल चीज़ चला रहे हो। भाई लीगल नहीं है वो, तुम लीगली चीज़ों को चला सकते हो, इलीगल नहीं। तो भाई 13 मिलियन पता नहीं कैसे हो जाते हैं इन बंदों के, यार दिमाग बुद्धि कहाँ पे है इस बंदे की। एनीवे, तुम वीपीएन से नहीं चलाना, क्योंकि वीपीएन से चलाओगे तो भाई फट जाएगी, मतलब कि गवर्नमेंट तुम्हें तोड़ डालेगी। अब बात करते हैं कि एक्चुअली मतलब कि गेम क्या बैन हो गया है, क्या फ्री फायर मैक्स भी हट जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री फायर हटा क्यों। ठीक है, फ्री फायर को सबसे पहले बताई गई है जो भी चीज़ें, वो है कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। सिक्योरिटी रीजंस मतलब कि फ्री फायर है जो, वो हमारा डेटा जहाँ से कलेक्ट करता है इंडिया में, फिर उसके बाद सिंगापुर ले जाता है, और सिंगापुर से उठा के टेंसेंट को देता है, और टेंसेंट उठा के, आपको पता होगा कि भाई चाइना में टेंसेंट जो कंपनी है वो चाइना की कंपनी है। तो चाइना में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका ना कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है, मतलब कि कंपनी से कुछ मांगा जाता है तो कंपनीज़ को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगी तो वहाँ पे बंद हो जाएगा भाई, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो अब क्या होता है कि टेंसेंट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि गवर्नमेंट बोल रही होगी मे बी, ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि जो डेटा है वो हमें दे दो। ठीक है, तो अब हुआ क्या, सबसे पहले फ्री फायर का डेटा था जहाँ से सिंगापुर गया, सिंगापुर से टेंसेंट के पास, टेंसेंट के से गवर्नमेंट के पास, और अब गवर्नमेंट वो यूज़ कर सकती है, मतलब कि इंडियंस के लिए। आपको पता ही होगा ना, इंडिया और पाकिस्तान, मतलब कि इसकी चाइना की टसल अभी हमारे साथ चल ही रही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये एक मेरा ओपिनियन है, मैं एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि जब गरीना टेंसेंट का है ही नहीं तो ये कैसे ले जाएंगे। देखो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन 26% शेयर्स हैं किसके, टेंसेंट के गरीना इंटरनेशनल, गरीना नहीं, फ्री फायर के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना, फ्री फायर के अंदर, ना कि गरीना इंटरनेशनल के अंदर। ठीक है, अब गरीना इंटरनेशनल और फ्री फायर में फ़र्क क्या है। फ्री फायर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, गरीना इंटरनेशनल का। अब कोई बंदा है जिसको आपके अंदर, मतलब कि आपके अंदर शेयर्स चाहिए, तो आपके प्रोडक्ट के शेयर्स चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होगा कि एलोन मस्क को कोई, मतलब कि एलोन मस्क का ऐसा कोई शेयर्स लेना चाहता है तो आप एलोन मस्क के शेयर्स थोड़ी लोगे, आप टेस्ला कंपनी के शेयर्स लोगे। तो वैसा ही है, मतलब कि गरीना इंटरनेशनल के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि है फ्री फायर, उसके शेयर्स हैं 26% टेंसेंट के। ठीक है, टेंसेंट ने 26% पैसे लगाए हैं इसको बनाने के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि टेंसेंट ने इनको फोर्स किया हो कि भाई हमें डाटा चाहिए, तो इन्होंने सोचा होगा चलो दे देते हैं भाई, मतलब कि पैसे मिल रहे हैं तो दे देते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है, और उसको लेके टेंसेंट गवर्नमेंट को दे रही हो, तो मतलब कि इस तरह से यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जो एक आज से आगे 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने पहले जाओ, एक गेम आई थी जिसका नाम था फ्री फायर मैक्स, जो कि एक बिगेस्ट फ्लॉप था गरीना इंटरनेशनल का। तो उसको ना जो बनाया था वो सारी की सारी, उसके अंदर किसी के शेयर्स थे ही नहीं, वो सारी की सारी गेम ही बनाई थी गरीना इंटरनेशनल ने, जो कि फ्री फायर की एक पेरेंट कंपनी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उसको सारे का सारा उसने बनाया, तो उसके अंदर किसी के शेयर्स नहीं है। ठीक है, उसके जो शेयर्स हैं वो पूरी के पूरी गरीना इंटरनेशनल के पास में ही है, मतलब कि पूरा कॉपीराइट उसी के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीना इंटरनेशनल वो एक सिंगापुर की कंपनी है, इसलिए वो इंडिया के अंदर बंद नहीं होगी, और वो ना कोई डाटा ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए जो गरीना इंटरनेशनल की फ्री फायर मैक्स है वो इंडिया में बंद नहीं होगी, लेकिन जो फ्री फायर है उसका कांड हो गया है। तो ये एक चीज़ थी कि क्यों फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर से नहीं हटी और फ्री फायर हट गई। ठीक है, और वो जो लिस्ट आई है ना टॉप ऐप्स की, उसके अंदर भी फ्री फायर मैक्स नहीं है।
तो देखो ये एक चीज़ है कि हमारे पास फ्री फायर मैक्स बच गई और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है भाई। देखो जो हमारा तो कुछ नहीं है यार, हमने तो कुछ किया नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन उनका सोचो जो बंदे यार 5-5 साल से ई स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं भाई, कितना कितना ग्राइंड किया होगा। और इस टाइम में भाई ये ऐसे भी चल रहा था, मतलब कि ऑन फायर था ई स्पोर्ट्स। तो अभी इसी टाइम में अगर ख़त्म हो जाए तो भाई बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। वैसे यूट्यूबर्स के लिए तो अच्छा ही हो रहा था, साले डायमंड छोड़ के कुछ करने लगते हैं यार, ये बहुत बहुत मतलब कि सही हुआ यार, यूट्यूबर्स के लिए तो सही हो रहा था। लेकिन हाँ भाई अच्छा जो नहीं लग रहा था वो था ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, क्योंकि भाई उन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत करता है भाई एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर। क्योंकि हमारी अपनी एक टीम है यार जो कि अभी ओपन क्वालिफायर के लिए खेल रहे थे, तो भाई लिटरली लग गए थे। अब टूर्नामेंट ऐसा हो रहा था कि आज जो टूर्नामेंट था उसको बोल रहे थे कि भाई उसके टाइम चेंज हो चुके हैं, वो कल हो जाएगा, तो परसों हो जाएगा, मतलब कि ये कहानी आगे आगे जा रही थी। तो देखो ये चीज़ें हैं गाइस, तो मुझे यही कहानी बतानी थी। होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। देखो फ्री फायर मैक्स नहीं होगी इंडिया में बैन, और फ्री फायर बैन हो चुकी है लेकिन वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्री फायर का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन उसको 3 से 4 महीने लगेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो इनको बताना पड़ेगा कब भाई कि इन्होंने डेटा लिया ही क्यों, नंबर 2 पे इनको बताना पड़ेगा कि इन्होंने डेटा लेके रखा कहाँ पे, और तीसरा इनको बताना पड़ेगा कि अब फिर से तो नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई फिर से तुम डेटा लेके चल पड़ोगे। तो ये चीज़ें हैं, इनके आंसर देने पड़ेंगे इनको। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है भाई, पहली वीडियो डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच गाइस।